हम होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, उनको बांग्लादेश भेजा जाए। उनसे बांग्लादेश से पूछा जाए कि आपने जो अपनी गारमेंट की फैक्ट्रियां लगाकर गारमेंट पूरी दुनिया में भेजे हैं, तो हमारे पास भी ये लोग भी हैं और कॉटन तो हम भी यहाँ पर भी पैदा होती है, तो ये काम तो हमें करना चाहिए। तो प्लीज आप हमें बताइए, बांग्लादेश वालों, आप हमें बताओ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। नाज़रीन इकराम, बहुत ही अहम वीडियो है और पाकिस्तानी मीडिया की है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से किस तरह से इतना आगे निकल चुका है। बांग्लादेश ने किन किन सेक्टर्स के अंदर काम किया है जो इतना ज़्यादा आगे चला गया, तरक्की कर गया है, और उनके सारे सेक्टर्स आप उठाकर देख लें और कंपैरिजन करें। असल में ये कंपैरिजन वाली वीडियो है, मुवाजना किया गया है पाकिस्तानी मीडिया की। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो कहा जा रहा था कि बांग्लादेश का एक सबसे बड़ा मीडिया आउटलेट, उनका न्यूज़पेपर, उसमें एक आर्टिकल आया था। उन्होंने कहा था कि हमें जब इमरान खान की हुकूमत थी कि देखना होगा पाकिस्तान की तरफ भी। उस वक्त जब नाज़रीन इकराम इमरान खान की हुकूमत थी, आपको याद होगा पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा था। उसमें एक्सपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। दुनिया ने बड़े बड़े प्लांट्स लगाना शुरू कर दिया, तो बाहर से इन्वेस्टर्स आ रहे थे पाकिस्तान में। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिकान थे, सैगल ग्रुप था या फिर कोई और ग्रुप था, बड़े बड़े जो नाम हैं पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी में, उन्होंने यहाँ पर नए बड़े बड़े प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब वो जैसे ही वो आर्टिकल छपा बांग्लादेश के न्यूज़पेपर में, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान की तरफ भी देखना होगा। कंपटीशन की सूरत में उन्होंने ये बात की थी, मुकाबले की सूरत में ये बात की थी कि पाकिस्तान बहुत आगे निकलता हुआ बांग्लादेश से नज़र आ रहा है जब खान की हुकूमत थी। लेकिन जैसे ही खान की हुकूमत जाती है तो फिर क्या होता है, आपके सामने है वो सूरत हाल। लेकिन वेस्ट बंगाल के बाद अब ये पाकिस्तानी मीडिया एक कंपैरिजन वीडियो है, तो आइए मैं चाहता हूँ कि पहले ये वीडियो देखें, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि बांग्लादेश को बीट करना क्यों इतना मुश्किल हुआ है, वजह क्या है। बांग्लादेश आज अगर इतनी ज़्यादा तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है, उसकी क्या वजह है? क्या वहाँ पे सिर्फ काम काम और काम ही है जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, कायदे आज़म ने? क्या वो जो कायदे आज़म ने कहा था उसको अपना अब बंगाली रहे हैं, बांग्लादेशी रहे हैं, हम नहीं अपना रहे, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा आगे निकल गया है? क्या वो एक कौम बनकर उभरे हैं, ये वजह है? और क्या वजह है? क्या वहाँ पर करप्शन है, कितनी है, ज़्यादा है, कम है? क्या वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है? इसलिए क्या वजह है कि आज बांग्लादेश इतना आगे निकल गया? इन सब सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देख लें, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो देखिएगा जी। 3, 2, 1 एंड क्यू। वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल फेल हो चुका है, रद्दी है, नाकारा है, और इस इकोनॉमिक मॉडल से सिर्फ एलीट क्लास फायदा उठाती है। पॉवर्टी बढ़ रही है और लोगों तक कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, और पाकिस्तान एक ऐसे शैतानी साइकिल में घिर चुका है जिससे बाहर नहीं निकल पा रहा। और साथ में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर निजन बिन हसन का कहना था कि पाकिस्तान अपने फेलो कंट्रीज से फार बिहाइंड चला गया है, पाकिस्तान फेलो कंट्री से बहुत पीछे रह गया है। तो देखिए, 300 जंगे जब आप करने का सोचेंगे तो ऐसा तो होगा, इस तरह तो होता है। इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? जनाब, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, कंट्री डायरेक्टर जो हैं निजे बिन हसन, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही लिमिटेड और लिमिटेड टू एलीट रिच रह गई है, और इसके रिजल्ट के तौर पर पाकिस्तान अपने हमसाया कंट्रीज से बहुत पीछे चला गया है। फिर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो अब इनइफेक्टिव हो चुका है, और पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो उसकी स्टार्टिंग टू इंक्रीज अगेन। और इसी के साथ ये कि जो पहले के मसाइल थे वो अब उससे भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। जिस मुल्क के ऊपर 138 बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल डेट होगा, क्या उस कंट्री का इकोनॉमिक मॉडल काम करना चाहिए? आपने इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ
और जो हमारे हमसाया कंट्रीज हैं पाकिस्तान के, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाकर कोई इस तरह का लेन देन करने की शुरू की कि चलें थोड़े से जो है जरा हम इनसे लर्न करें। हम होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, उनको इंडिया भेजा जाए, हमसाया मुल्क भेजा जाए, बांग्लादेश भेजा जाए, उनसे बांग्लादेश से पूछा जाए कि आपने जो अपनी गारमेंट की फैक्ट्रियां लगाकर गारमेंट पूरी दुनिया में भेजे हैं, तो हमारे पास भी ये लोग भी हैं और कॉटन तो हम भी यहाँ पर भी पैदा होती है, तो ये काम तो हमें करना चाहिए। तो प्लीज आप हमें बताइए, बांग्लादेश वालों आप हमें बताओ, जिनको हम ये कहा करते थे कि ये तो किसी काम के नहीं है, क्या कहते थे, काले छोटे वगैरह वगैरह, हाँ आप लोग कैसे पहुंच गए यहाँ पर? तो देखिए हम तो कैसे गबरू जवान है और हमारा हाल ये है कि वर्ल्ड बैंक हमें ये कह रहा है कि तुम्हारी जो इकोनॉमी है वो नकारा हो गई है, कुछ नहीं कर सकते। और डिफॉल्ट होने के करीब $8 बिलियन से जो कम है वो रिजर्व्स रह गए हैं। ये जो हम डिफॉल्ट होने के करीब बात करते हैं, बड़ी बुरी लगती है हुकूमतों को, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप उस एक साइकिल से बाहर ना निकल सकें तो आपका फिर किसी भी वक्त जो आपके रिजर्व्स हैं कम होते होते उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं। अनलेस के फिर देखे ना एक पायदार वो होना चाहिए, तो फिर बंदा ये कहने से रुके कि हाँ जी अब कोई खतरा नहीं है। क्या खतरा आपके सर से टल गया? नहीं टला, क्योंकि वर्ल्ड बैंक खुद ये कह रहा है, कंट्री डायरेक्टर आपके ये कह रहे हैं। तो देखिए मुझे ना वो याद आ रहा है कि जो वजीर आजम काकर साहब थे, उन्होंने कहा था 300 जंगे करेंगे हम। अब 300 जंगे करने वालों की इकोनॉमी ऐसी ही रहेगी। तो जनाब आपने ये वीडियो देखी है, पाकिस्तानी एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एंकर पर्सन थी, वो इसके ऊपर बात कर रही थी। बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, बांग्लादेश में सियासी इस्तेहकाम है, वहाँ पर कोई बड़ा इस तरह से कोई सियासी माफिया नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आपको पता है कि यहाँ पर जो हुक्मरान आते हैं वो लूटते हैं, ख़जाने खाली कर देते हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क का कोई हाल नहीं हो। लेकिन अच्छा, अब जो बात इसमें जो की गई है वो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, मैं आपको बताता हूँ, कुछ हक़ाइक़ रखने की कोशिश करता हूँ कि इमरान खान की जब हुकूमत आई थी तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ पाकिस्तान मुकाबला करना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही रजीम चेंज हुआ, खान की हुकूमत गई, तो फिर पाकिस्तान के भी हालात नीचे आना शुरू हो गए। और अब जो उस वक्त जब खान की हुकूमत थी, 8 से 1.5 साल पीछे चले जाएं, तब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स देख लें आप जाके गूगल पे, और पाकिस्तान के उस वक्त के आप रिजर्व्स देख लें, फिर उस वक्त की पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें जाके, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा था। और यही वजह है कि बांग्लादेश के एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा गया इसी के ऊपर कि पाकिस्तान बहुत बेहतरी की तरफ गामजन है, स्पेशली टेक्सटाइल में। हमें बीट ना कर दे कभी, हमें अपने आप को बेहतर करना होगा। यानी वो अपने आप को कह रहे हैं कि कभी हमें पाकिस्तान बीट ना कर दे। असल में वजह यही है कि पाकिस्तान में सियासी बोने हैं, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को खा रहे हैं, लेकिन इसकी सोच कोई नहीं रहा, इसकी बेहतरी के लिए कोई नहीं सोच रहा, इसके लिए नहीं कोई सोच रहा। यही वजह है। और फिर हमने अपनी कौम को भीख के ऊपर तो लगाया, लेकिन उन्हें जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं दी, जिसकी वजह से आज हम उनसे बहुत पीछे रह गए हैं और वो एक कौम बनकर उभरे हैं, हम कौम नहीं बने। हम कोई बलोची बन गया, कोई पंजाबी बन गया, कोई सिंधी बन गया, कोई पठान बन गया, हम इस तरह कौमों में बटे। लेकिन वो इस तरह नहीं, वो एक सिर्फ उनकी पहचान एक है कि वो बंगाली हैं और कुछ नहीं है, जिसकी वजह से आज वो तरक्की की मनाजिल तय करते हुए नजर आ रहे हैं। नाजरीन, मुझे इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।